अच्छे से बैठ जाओ। काय भैया जो इतने लगाओ जात के थे हाँ जी ते नई एक्टिंग निकाल के ले आओ। ये जे जे जो फिल्मन मारे आगी के लगे अगर धुतिया पहन के निकल जाए तो सब लड़का धुतिया पहने मिले। हाँ लहंगा पहन के अगर कोनो फिल्म बारो निकल जाए तो सब पैरे मिले, लेकिन ये तो बुराई न करम दो तो ये बैठे कोनो लट्ठोर हमें मारे। आओ सीताराम बोलो। बोलो बागेश्वर बालाजी की। कहाँ से हो? मुंबई से ही। मुंबई से हो? मुंबई में कहाँ रहते हो? मरीन लाइंस। हाँ पूछिए क्या बात है? हाँ, थोड़ा करियर अप डाउन चल रहा है। हाँ काय का काम है? मैं तो अभी मार्केटिंग में हूँ। अच्छा क्या करना चाहते हो? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ ऐसे तो एक्टर हम कहत रहे, इसीलिए तो कहत रहे कि तुम नई एक्टिंग निकाल के ले आए। आई को जो देखो तुम कहाँ लगाए जो खड़ो हो खड़ो ऐसा मुँह कर देख भैया देखो ये जब तो हमने आऊ तो नहीं ये डांटो हुआ है। बैठ जाओ पढ़िए। मन अशांत रहता कैरियर का प्रश्न है। माइक से बोलो क्या यही लिखा? हाँ जी यही लिखा। कैरियर का प्रश्न है, अच्छा रहेगा एक्टिंग की कृपा चाहते काली पूजा शुरू करें, आशीर्वाद। जाओ हमें ना भूल जाइए। नहीं आओ। हाँ 3 कमियां हैं, एक तो अर्थव्यवस्था नहीं है, दूसरी मन एकाग्रचित नहीं है। हाँ जी बीच में भी अच्छे मार्ग खुल गए थे, अच्छे लोग जुड़ गए थे, फिर वापस रिटर्न हो गए, बैक हो गए। हाँ जी अब फिर शुरुआत करी है, 6 माह से लगातार रेगुलर लगे हैं। कोई बड़ा हाईलाइट आपको शो मिल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए, जिसे कहते हैं आपकी भाषा में प्रोग्राम जो सीरियल, इसकी तैयारी में है। एक दोस्त के साथ में उसकी तैयारी कर रहे हो, एक व्यक्ति से वर्तमान में आपकी बात भी हुई है, चर्चा भी चल गई है, 1 माह में वो साइन करवाने की बात कह रहे हैं, आपको सीन मिलने की ऐसी स्थिति बन गई है। आप देवी पूजा काली पूजा प्रारंभ करो, निश्चित रूप से कृपा होगी। संगति तुम्हारी बीच में भयंकर बिगड़ जाती है। माइक नज़दीक रखो, इस पर कंट्रोल रखो, गंभीरता रखो, क्योंकि गलत चरित्र ज़्यादा लिप्त हो जाते 1.5 माह के लिए। त्रिया चरित्र छोड़ना, बदलना, पकड़ना बंद करो। सबसे पहले लक्ष्य प्राप्त करो। कह सकते हैं 4 6 निकार चुको, 7वीं की तैयारी तोरी चल रही, समझ गए? हाँ आपने ये लोगाई बिटियन के चक्कर में ना पड़ के पहले लक्ष्य के चक्कर में पड़, पहले एक्टर बन, फिर चाहे जो करत रहिए, आशीर्वाद। हाँ या ना? माइक से बोलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ दूसरा, तंत्र के चक्कर में पड़ना नहीं है, कोई तावीज काम नहीं करती है। सबसे बड़ी तावीज है कर्म। दूसरी तावीज का नाम है कृपा। कर्म और कृपा दोनों एक ही राशि से प्रारंभ होते हैं। कर्म बड़े करो, कृपा किसी संत या भगवंत, ऐसा नहीं गुरु के पास ना जाओ, गुरु के पास जाओ, माता पिता और भगवान के पास जाओ, फेल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल गांठ मान। हमने तुम्हें डांटा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा कोई गाइडेंस नहीं है, स्वतंत्र हो, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है कि क्या अच्छा क्या बुरा। आ उतरही हो, तुम्हें बब्बाजू बता उतरे हैं, जाए आशीर्वाद। बात एकदम सही। हाँ जी सही सही। कोई संदेह है? पहले से किसी को बताया? तुम तो पढ़े लिखो, क्या पढ़ाई की? मैंने अभी MBA चल रही है मेरी। तो आप मानते हो कोई ऐसा लिख सकता? नहीं मैं नहीं मानता। कोई बता सकता? नहीं नहीं। जाओ बागेश्वर बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। खुश वहां से बबूजी सीताराम कहो भैया। वहाँ कुर्सी पे जो माता जी बैठी हुई हैं, आप आ जाओ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। भले ही आपका पर्चा बने ना बने, जय जय हो जाना है, समझ लो। हाँ उसमें कोई संदेह नहीं। फिर है तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा, जिसे नहीं मानना, रावण नहीं मानता था तो राम जी को भी वनवासी कहता था। तुम्हें नहीं मानना तो हम क्या कर लेंगे? दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हम पर अथवा हमारे घर में जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग, संकट आदि व्याधि हो, उसका हरण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, हमारे व्यापार पर, हमारे घर पर आज से ही कृपा करो। आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी कर स्वीकार करो, हम पर कृपा करो। हम वचन देते हैं,
हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराएं। ऐसी सिद्धता है कि जो भी व्यक्ति का पर्चा नहीं बन पाता है, अर्जी नहीं लग पाती, तो यह वो अकाट अचूक प्रयोग है। इस प्रयोग से लाखों भक्तों की अर्जी हमने अनुभव किया। हमें लोग बताते हैं आकर के, महाराज जी हम आपसे नहीं मिल पाए पर काम सफल हो गया। लाखों भक्त ऐसे हैं। आज भी एक व्यक्ति आया था, वो शंकर जी वाला, जिसको शंकर जी की कृपा थी, उनके पास भी वो 2 साल से फॉलो कर रहा मन ही मन। तो सपने में सन्यासी बाबा अर्जी लगाया है, और जो सपने में बताया था कि मसान है, वही यहाँ पर्चे में बता दिया। तो मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराएं। ऐसी सिद्धता है कि जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता, लहसुन प्याज बंद रखता, मंगल की पेशी करता। मंगल हर महीना ना जा पाओ कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने में जा सकते, नहीं जा सकते 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, पर जब तक पेशी पूर्ण ना हो जाए तब तक जाना आवश्यक है। कृपा पाना है तो, नहीं पाना है तो जैसे हो वैसे बढ़िया हो। तो मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराएं। बोलो ओम। मन ही मन ध्यान करो कि बालाजी बागेश्वर धाम पहुंच गए आप। गांव के बाहर तालाब के किनारे दोनों तरफ खूब दुकानें लगी। शनिवार अथवा मंगलवार का दिन है। दरबार हॉल से होते हुए टीन सेट के अंदर से मंदिर की तरफ चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। मन में सन्यासी बाबा और बालाजी का ध्यान कर रहे हैं। भक्तों का समुदाय अपार है, सभी जयकारा लगा रहे बागेश्वर धाम का। आप सीढ़ियां चढ़ गए। रेलिंग से होते हुए शंकर जी का सबसे पहले, जो बागेश्वर महादेव है, प्राचीन चंदेल कालीन 300 साल पुराने, जहां आज भी लाइट नहीं जलती, जहां सन्यासी बाबा आज भी रोज दर्शन करने आते, उस दिव्य शिवलिंग के आपने उनको प्रणाम कर लिया। उनको निवेदन करके वहीं से बगल से एकदम सामने में दाहिने हाथ तरफ बालाजी स्वयंभू विराजमान है। इन बालाजी की प्राण प्रतिष्ठा किसी ने नहीं करवाई, स्वयंभू हैं यह। सामने एकदम छोटा सा रूप है, सिर पर पगड़ी पहने हुए हैं, लाल मुस्कुराता चेहरा है, ऊपर सोने जैसे शिखर लगे हैं, और 3 स्थान बने अंदर ही अंदर। एक बालाजी का, एक श्री यंत्रम का, एक बालाजी का छोटा सा रूप। लेकिन जो स्वयंभू हनुमान जी हैं वो बीच में बैठे। सीढ़ियां सामने चांदी की हैं, उसके ऊपर एक सिंहासन लगा। उस सिंहासन पर दोनों तरफ मुग्दर रखे, मुग्दर रखें, और आप उन मुग्दरों के बगल में एकदम सामने में पगड़ी बांधे हुए, लंबा सा टीका, लाल उज्जवल कपड़े पहने हुए बालाजी आंखें कोई पलक मिलकाते हुए मुस्कुराते हुए खड़े हैं। जो 3 सीढ़ियां हैं चांदी वाली, उसमें से एक सीढ़ी में छोड़ के दूसरी सीढ़ी के नीचे में एक लंबी लंबी जटाओं वाला, मोटी मोटी खड़ाऊ पहने, हाथ में 5-6 फीट का लंबा चमीटा लिए, लंबा गोल मटोल उसका चेहरा, एकदम लाल, मुस्कुरा रहा। ये कोई और नहीं, हनुमान जी के ही दूसरा रूप, हमारे और दादा गुरु जी के 3री पीढ़ी के गुरु हैं, सदगुरु सन्यासी बाबा। आंखें इनकी एकदम लाल हैं। इनके पास में 46,000 सेना है जो प्रेतों को मार लगाती। वो बाहर हाथ जोड़े खड़े और तुम्हारी तरफ देख रहे हैं सन्यासी बाबा, देख करके मुस्कुरा रहे। और उन्होंने धीरे से दाहिना हाथ उठा करके तुम्हें आशीर्वाद दे दिया और कह दिया जाओ काम सफल होगा। तुमने दंडवत प्रणाम किया रोते हुए। इतना लंबा रूप देख करके तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, और 21 परिक्रमा कर लिए, नारियल बांध दिया है। वहीं बगल में एक पेड़ लगा प्रेतराज सरकार का, जहां पर लंबे लंबे चमीटा लेकर की सेना बैठी। बहुत से भूत प्रेतों को, तुम्हारे घर के भी प्रेतों को पिटाई लगा रहे। उसी के पीछे सन्यासी बाबा का स्थान बना। आपने प्रणाम किया और फिर से कहा कि अब हम आते रहेंगे, हम पेशी करेंगे। आपने अर्जी तो स्वीकार कर ही ली, और कृपा करना सदैव आपके चरणों से, सत्य से, राम से जुड़े रहे, ताकि जीवन हमारा धन्य हो जाए। वापस आ रहे हैं। वापस आकर के अपने अपने माता पिता को प्रणाम किया है, और आपकी अर्जी सन्यासी बाबा और बालाजी के चरणों में लग गई। अब अपनी मुट्ठी से, दाहिने हाथ की मुट्ठी से सिर से 7 बार उतारा करना है, और इसे बालाजी की तरफ छोड़ देना है। अब बाएं हाथ की मुट्ठी से उल्टे हाथ की मुट्ठी से उल्टा उतारा करना, एंटी क्लॉक में। ऐसा करने से आपकी प्रेत बाधा, रोग बाधा को लाभ होता है और आराम लगता है।
अब दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से बोलना है, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, नमः पार्वती पतये हर हर महा शंभो। देखो कैसी यात्रा हुई, हमें तो लग रहा था कि हम वहीं पहुंच गए। साक्षात बालाजी के दरबार की अर्जी लग गई। कल हम भभूति भी बांटेंगे, एक दो लोगों से हम लाइव चर्चा में करेंगे, अभी लाइव चलेगा, एक दो लोगों से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज के अनुभव में हम चर्चा करेंगे जो यहाँ की प्रत्यक्ष कृपा हुई सरदार जी से। माइक इन तक पहुँचाओ, इनके भाव जान लेते हैं, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, इनके साथ क्या अनुभव हुआ सन्यासी। देखो बुरा मत मानना, हम अपना एडवर्टाइजमेंट करने नहीं आए, हम बालाजी की महिमा को जन जन तक पहुंचाने आए। आप राजू सामने जो कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, दिव्य दरबार नहीं होता, भगवान नहीं होते, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए आए हैं। आज भी दिव्य शक्तियां हैं, उनका प्रत्यक्ष प्रमाण है बागेश्वर बालाजी का। तुम बता दो काऊ के बारे में 100 में 100%, 100 में 100% आप किसी के बारे में बता दो तब जानेंगे, असंभव है।